Okay, so today I'll just use a mic. Actually, my throat is down. Uh, Yes, we got Nani, yeah, Nani's over there. so I'm just using a mic today because my throat is actually gala kharaab hai mein. Okay, so we come on the day 2 and Hari Om Meenakshi ji and Hari Om Deepa. So we learned many things. हमने बहुत सारी चीजें सीखी, उसका स्टेप्स देखे और आप लोगों ने लिखा भी है अपने बुक में, है ना. आज टुडे वी विल स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स गिव ग्रेटिट्यूड एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके, so giving gratitude to ancestors, giving gratitude to entire all gurus, gratitude to the entire Shrishti, gratitude to all gods, everybody, each and everybody, all the spirit guides, gratitude to each one of them. So as we have come on the second day, yesterday we saw how we actually what how you can be a healer, how you can start healing yourself, or if you are making a studio, आप अपने घर में स्टूडियो बना रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो और क्या क्या चीजों की ध्यान देना है ना. सो yesterday we were clear with those concepts and उसमें अगर कोई questions है तो आप मेरे को प्लीज पूछना, है ना, because that clarity is very important. Though you have the video, but any time in the future if you feel you have questions, you did not understand anything, please पूछना. So I will solve your things. Okay, so now today we come on to a second topic, and the second topic is correlated to yesterday का thing कि सबसे पहले हमें अपने घर में हमें एंट्रेंस डोर, राइट, वो कोई भी आपके घर पे आएगा, देखिए कोई भी आपके घर पे आएगा तो सबसे पहले वो एंट्रेंस डोर से आएगा, राइट. तो अगर आपने एंट्रेंस डोर रखा है या फॉर एग्जांपल आपका ने घर में नहीं रखा मगर आपने फॉर एग्जांपल बेसमेंट में रखा है तो उसकी एंट्री अलग जगह से नीचे से ही है. जहां से भी आपकी एंट्री है, एंट्री पॉइंट टू द हाउस, फ्रॉम वेयर द पेशेंट्स फ्रॉम वेयर द पीपल विल कम टू योर हाउस. ओके, तो अगर आप स्टूडियो बना रहे हो तो, अगर आप स्टूडियो नहीं बना रहे हो और आप अपने लिए कर रहे हो तो भी ये वाला स्टेप आप करोगे बिकॉज नाउ यू हैव बिकम अ हीलर. तो आप वो एनर्जी से काम करने वाले हो, तो दैट इज वाई ये वाला स्टेप इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो नाउ व्हाट ऑल विल बी लर्न कि हमें एंट्रेंस डोर को कैसे हमें सेटअप करना है, हमें स्वास्थ्य कैसे बनाना है एंट्रेंस डोर पे, एंड हम ये हीलिंग नेचर से सिंक्रोनाइज करते हुए मून की पोजीशन, प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हुए, एयर का हेल्प लेते हुए, फिर हम वी विल बी डूइंग द चैंटिंग और वॉट एवर जो हमारा मंत्र है या हमारे सिंबल्स है या हम वो साउंड हाइलिंग पे ले रहे तो उसको हम सबको एक साथ मिलके करेंगे तो आपकी जो हीलिंग है वो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होगा, बहुत हैवी होगा. ओके, और मतलब अमेजिंग काम करेगा. टुडे वी लर्न हाउ टू सेटअप अ क्रिस्टल ग्रिड. तो सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दी स्लाइड और आप स्लाइड देखोगे तो आपको अवेयरनेस आएगी. ओके, तो सबसे पहले इवन इफ सपोजिंग आप स्टूडियो नहीं बना रहे हो तो भी दिस इज व्हाट यू कैन डू इन योर हाउस. घर के बाहर एक छोटा सा यू कैन टेक, आपको अगर ब्रास का लेना तो ब्रास का ले लो, ब्रास का नहीं ले रहा है तो ग्लास का ले लो, सेरेमिक का आता है, स्टोन का आता है, जिसका आपको जम रहा है. ओके, अगर कोई ओल्ड चीज है और आपको लगता है वो ओल्ड को अच्छे से पेंट करके ब्यूटीफाई करके हो सकता है तो उसको एंट्रेंस डोर के बाहर रखना है और उसमें सॉल्ट डाल के उसको बाहर रखना है. ओके, उस पे या तो आप लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, नहीं तो आप उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल आता है उसका खाली कंसेंट्रेटेड एक ड्रॉप डालना है. तो उससे क्या होगा, कैसी भी रॉन्ग एनर्जी आपके घर पे आएगी नहीं, क्योंकि अगर आप स्टूडियो कर रहे हो तो वहां से लोग आने ही वाले, तो ये आपको हेल्प करेगा, मतलब इन वन वे. ओके, दिस इज वन.
नंबर 2 इज अभी आपने अपने एंट्रेंस डोर में आपको एक बेल लगा रखनी है. ओके, बेल क्यों रखनी है? बिकॉज बेल जब हम प्ले करते हैं मंदिर में भी या बाकी जगह भी, तो बेल क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को निकालता है और वो सिंक्रोनाइज करता है आपके ब्रेन को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन. तो उससे क्या होता है कि जैसे ही दरवाजा खुला तो कोई भी अंदर आ रहा है तो बेल से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, आपके घर पे आएगी नहीं. तो आई हैव सीन मेनी पीपल पुटिंग अप, बाजू में वो बेल रखते. तो कई बार ये बेल कोई बजाता भी नहीं है और वो ऐसे ही रहता है. तो आइडियल बेस्ट इज ये छोटा वाला जो कि सस्ता टिकाऊ है, वो 5 धातु का होना चाहिए, 5 मेटल्स का होना चाहिए, क्योंकि जब वो बजेगा तो वो जब प्ले होगा तो उसका एक अलग आवाज आती है, तो वो इम्पोर्टेंट है. ओके, तो सबसे बेस्ट इज दी छोटा वाला, सबसे बेस्ट. सेकेंड बेस्ट आपको लगता है नहीं ये, तो ये वाला भी 199 का आता है. आप अपने एंट्रेंस डोर में आप लगा सकते हो, जहाँ पे जैसे ही वो ओपन होगा तो बेल बजेगी. तो मेरा जो एंट्रेंस डोर है वो लकड़ी का है, लकड़ी के बाहर जाली का है, तो जाली वाले में मैंने लगाया हुआ है. तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कील में दिख रहा है, राइट, तो मैंने कील में नहीं लगाया, मैंने उसको एक छोटा सा स्ट्रिंग किया है और वहां पे लगाया. सो एवरी टाइम व्हेन द डोर इज ओपनिंग तो ऑटोमेटिकली वो टिंकल हो रहा है. तो दैट इज वाई योर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे आएगी नहीं. तो ये एक बेसिक चीज है जो आप कर सकते हो. ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग अ हीलर, तो अब यू हैव टू एंश्योर, जैसे मैंने कल बोला ना, हमारे बॉडी को टेम्पल के जैसे ट्रीट करना है और उसको पहले वो करना है, फिर हम अपने घर को, अपने एनवायरमेंट को आपको वो रखना है. ओके, बिकॉज जैसे मैंने कल बताया ना, यूनिवर्स आपकी इच्छा है, आप हील करोगे, मगर सामने वाला कौन सी ऊर्जा में ला रहा है आपको पता नहीं है, और वो हीलर ढूंढ रहा है. तो ये प्रकृति मिलाई जा रही है, यूनिवर्स हमें मिलाया जा रहा है, मगर हमें जब मिला रहे तो यू हैव टू एंश्योर आपकी बैटरी पूरे टाइम चार्ज है. अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है देन यू विल फील दी डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, आपको लगेगा ही लगेगा. तो वो नहीं होने के लिए ये सारे चीजें आपको करनी चाहिए. ओके, सो नाउ एंट्रेंस डोर, एंट्रेंस डोर में ये मेटल का भी लोग लगाते, एंटायरली अप टू यू, अगर आपको लगाना है तो. और घर के ऊपर ओम लगाते हैं, अगर वो लगा सकते मैम हो तो नथिंग लाइक आवाज इट, आ रही वो थी तो पीछे. बेस्ट ही है. ओके, एवरीबडी इज म्यूट, नो सब आई थिंक टू म्यूट ही है. पीपल और ओके, तो ओके, सो किसी नाउ की आवाज गोइंग टू एंट्रेंस डोर के ऊपर आप ओम लग सकते हो. ओके, नाउ गोइंग टू स्वास्तिक. ओके, ना स्वास्तिक इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप अपने घर के एंट्रेंस डोर में कर सकते हो. जनरली सबके घर पे रहता ही है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो एंट्रेंस डोर में आपको कुमकुम के साथ आपको ये स्वास्तिक बनाना. तो स्वास्तिक आप कैसे बनाओगे उसका हम जो तरीका बनाते लोगों को पता ही नहीं है उसको बनाना कैसे एक्चुअली. तो ये जो स्वास्तिक है इट इज 16 इंद्रिया जो है वो हमें पूरी सेंटर में लेके जानी है, क्योंकि ये फ्लो ऑफ एनर्जी है, और ये फ्लो ऑफ एनर्जी लाइक अ व्हील इट रोटेट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स योर हाउस, योर वेल बीइंग, योर एवरीथिंग. ओके, तो ये फर्स्ट वाली जो ये लाइन है, यहाँ से लेके नीचे आना है, नीचे आके सेंटर जगह में आना है, एंड दिस इज कॉल्ड दी धर्म, धर्म. ओके, दिस इज कॉल्ड दी अर्थ. ओके, दिस इज कॉल्ड दी काम, एंड देन दी लास्ट वाला इज दी मोक्ष. अभी आपने देखना लाइन जो है अंदर सेंटर में लानी है, ऊपर से लेके नीचे सेंटर, यहाँ से बाहर से सेंटर, यहाँ से लेके सेंटर, यहाँ से लेके सेंटर. ये पहले 4 लाइंस आपकी बनेंगी. ओके, उसके बाद में आता है हमारा लिबरेशन. ओके, ये पूरे हमारे माइंड रिलेटेड होता है. लिबरेशन, प्रॉक्सिमिटी, आपकी यूनिफॉर्मिटी एंड मर्ज. ओके, ये हो गया. फिर अगेन इसके बाद में ये बाहर से अंदर आएगा, माइंड. ओके, विजडम, ईगो अंदर की तरफ जाएगा वापस, एंड कॉन्शियसनेस. ओके,
अभी ये जब बन गया, आपने अपना स्वास्तिक बना लिया, देन यू हैव टू सील द सेंटर। तो सेंटर को आप हल्दी से करो या कुमकुम से, अप टू यू। तो सेंटर आप हल्दी से कर सकते हो। तो कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसके लिए वो रेड हो जाता है। तो आपने कुमकुम से बनाया, इंडेक्स फिंगर लिया, इंडेक्स बिकॉज हम अर्थ में है, इंडेक्स फिंगर ली, इंडेक्स फिंगर से आपने अपना स्वास्तिक बनाया, सेंटर को सील किया। फिर ये आपका भक्ति के जो 4 चीजें, श्रद्धा, ओके, बिलीफ, आपका विश्वास, आपका प्रेम, और ये पूरी की पूरी तरह से आपके डेडिकेशन, समर्पण। ओके, तो ये हमारा जो स्वास्तिक है, ये खाली मैं इसी के बारे में बात करूंगी तो आई डोंट नो हाउ मच आई हैव टू टॉक। तो जस्ट इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, स्वास्तिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन योर एंट्रेंस डोर। ओके, अभी आपने स्वास्तिक जब आप अपने एंट्रेंस डोर में बनाओगे, तो आपने स्वास्तिक बनाई और उसके इर्द गिर्द रिद्धि सिद्धि के भी लाइंस बनानी है। तो मैं बताऊंगी अभी कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सीक्रेट ज्योमेट्री नहीं है, तो आप स्वास्तिक बना के उसके ऊपर अपनी चीज रख के भी कर सकते हो, वो भी उतना ही पावरफुल है। ओके, बल्कि बहुत ही पावरफुल है वो। ओके, सो नाउ कमिंग टू रिद्धि सिद्धि के लाइंस कैसे बन रहे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया स्वास्तिक। अभी ये 16 इंद्रिया, 16 मतलब मून के कितने फेज होते हैं, 16। जब देवी के हाथ, पहले जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके में देवी के जो हाथ दिखाई देते थे नवरात्रि में, वो कितने थे, 16। मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मून, और हमारा पूरा पंचांग, पूरा कैलेंडर ही मून से बना हुआ है। तो नाउ गोइंग टू हाउ यू विल ड्रॉ। तो आपको जिससे मैंने बताया, या ऊपर से नीचे, ये ऊपर, ये बाहर से अंदर, ये नीचे से ऊपर, ये बाहर से अंदर। ओके, फिर इधर से आप इनवर्ड लोगे, इधर से अपवर्ड लोगे, इधर से इनवर्ड लोगे, और इधर से आप डाउनवर्ड लोगे। ओके, फिर आपको ये वाली लाइंस बनानी, तो ये भी बाहर से अंदर, ये बाहर से अंदर, ये बाहर से अंदर, और यहाँ से अंदर। और फिर आपने अपने 4 डॉट्स को सेंटर एंड 4 डॉट्स को किया। फिर उसके बाद में आपको ये बनाना है रिद्धि सिद्धि। तो बोला जाता है ये गणेशा की 2 वाइब्स है, तो शुभ लाभ। ओके, इसका बहुत डीपर मीनिंग है, उतना डेप्थ में मैं नहीं जा रही हूँ फिलहाल, बट जस्ट ऑन ए अंडरस्टैंडिंग। तो ये स्वास्तिक से बड़ा ये लाइंस होनी चाहिए बाहर के जो द्वार, मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ताकि ये आपकी एनर्जी से आपके घर को प्रोटेक्ट करे। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हर हमारे फेस्टिवल में हमारे स्वास्तिक रहता ही रहता है। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ओके, तो ये आपका हो गया एंट्रेंस डोर का खाली। ओके, अभी एंट्रेंस डोर का करने के बाद में हम अभी आगे आते हैं कि हम प्लैनेट्स की हेल्प लेते हुए, हम कैसे ये मून का हेल्प लेते हुए आप अपने हीलिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, महीने में आपने न्यू मून डे में आपने बाहर आपने स्वास्तिक बना लिया। ओके, नाउ अभी अगर आपको याद नहीं रहा, तो न्यू मून के दिन आप वापस से उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है। एवरी मंथ एक बार करना है, और रात के टाइम करना है, सो दैट नोबडी सीज ऑल्सो। तो वो टाइम पे आपको करना है। अगर आप न्यू मून में नहीं कर पाए, तो आपको फुल मून के दिन ये आप वापस से उस जो स्वास्तिक बनाए उसके ऊपर वापस से आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जिसमें हम रिंग पहनते हैं, वो फिंगर से आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, तो ये तो हो गया स्वास्तिक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्लैनेट्स और ये सब कैसे काम कर रहा है, और उसके साथ हम क्रिस्टल्स को क्यों कंबाइन कर रहे हैं और साउंड हीलिंग क्यों कंबाइन कर रहे हैं। ओके, तो आप जब प्लैनेट्स की पोजीशन आप देखोगे, तो आपको समझेगा कि वो एनर्जी हमारे बीइंग में आ रहा है, हमारे अस्तित्व में आ रहा है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एनर्जी, बट वी आर नॉट अवेयर। ओके, तो जब आप हीलिंग कर रहे हो, तो प्लैनेट्स ऑलरेडी वो अपने पोजीशन में बैठे हैं,
तो उनका हेल्प लेते हुए, और जो आपका पेशेंट है, अगर आप क्लिनिक अपना वो कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सामने वाला बंदा क्या है, उसको क्या चीज की हीलिंग चाहिए, वो कौन से, तो देर इज अ क्वेश्चंस विच यू नीड टू आस्क. आई टेल यू व्हाट ऑल यू नीड टू आस्क. ओके, 5-6 चीजें जो आपको ध्यान देना चाहिए जब आप हीलिंग कर रहे हो. ओके, वो क्या होगा, आपको इजीली बहुत स्पीड में आप हीलिंग भेज पाओगे. ओके, सो हमारा क्रिस्टल बाउल, वॉइस, इंटेंशन, सेक्रेट ज्योमेट्री, ये सब सिंक में काम कर रहा है, सब एक साथ कर रहा है. अभी ये जो प्लैनेट की पोजीशंस है और मून लाइट के बेसिस में है, तो इसमें हम अपने कौन सी नाड़ी से हमें अपना हीलिंग भेजनी है, उसकी भी मैं क्लैरिटी दूंगी. ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कि हमारे अर्थ का प्लैनेट, राइट, आपने स्कूल में सबने सीखा होगा. ओके, दैट वी हैव प्लैनेट्स, राइट. तो ये प्लैनेट्स जो है, जो ऊपर दिख रहे हैं, वो अपने दायरे में चले जा रहे हैं और अपने दायरे में घूमे जा रहे. ओके, मगर ये प्लैनेट्स जो है हमारे, जब हम बॉर्न होते हैं, हम उस डेट पे वो प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी थी, उस बेसिस के ऊपर हमारे अंदर वो वाली एनर्जी ज्यादा होती है. एंड ओवर द टाइम, बिकॉज प्लैनेट्स मूव कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे हमारे अंदर होने लगता है. ओके, तो प्लैनेट से कोरिलेशन अगर आप देखो, तो सन से आपका हार्ट, स्पाइन एंड जनरल वाइटलिटी है. मून से आपका स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, फीमेल ऑर्गन्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम. मर्क्यूरी, ब्रेन, सर्टन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, thyroid glands, 5 senses and hand. Venus, throat, kidney, thymus gland, sense of touch and ovaries. Mars, muscles, head, adrenal glands, sense of smell and taste. Jupiter, liver, thighs, feet, growth, pituitary gland. Okay. Saturn, skin, hair, teeth, bones, आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एंड सो ऑन, स्प्लीन. ओके, यूरेनस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, न्यूरल एक्टिविटी एंड ओरा. नेपट्यून आपका पीनियल ग्लैंड एंड साइकिक हीलिंग. ओके, प्लूटो, पैनक्रिया, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. ओके, तो कहने का मतलब ये कि अभी जैसे किसी को आईज की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कौन सा, मतलब मर्क्यूरी का जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में वो वाली एनर्जी कम चल रही है ना. तो दैट मीन्स आप जब हीलिंग दोगे, तो मर्क्यूरी को बैलेंस करने के लिए कौन सा स्टोन होगा वो वाला, और कौन सा बीज मंत्र होगा, उसको वाया देख के आप काम करोगे. ओके, सो ये तो हो गया हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन हमारे अलग अलग हमारे स्टेटस में. ओके, सो अभी जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स, हर प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर ऑर्गन्स बट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. तो सन से अवेयरनेस, ड्राइव, सेल्फ पावर, अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो बहुत ज्यादा ईगो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ ड्राइव हो जाता है. वो हम चक्रस में आएंगे तब आप उसको और गहराई में समझ पाओगे. ओके, तो मून इज ऑल अबाउट इमोशन, विल पावर, सेंसिटिविटी. सैटर्न इज डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन. तो कहने का मतलब है हर एक प्लैनेट कुछ ना कुछ चीज हमारे अंदर वो काबिलियत की ऊर्जा दे रहा है, मगर हमने उसको वैसे देखा ही नहीं. तो इसी के बेसिस में जब आप किसी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो वो क्या करता है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखता है और बोलता है कि अच्छा आपको ना ये रिंग पहन लो, ये रिंग पहनोगे तो आपकी ये एनर्जी बढ़ जाएगी. मतलब क्या है कि जब आप वो स्टोन पहनते हो, तो वो वाली एनर्जी आपके शरीर में, मतलब जो डेफिसिट था, जो कम था, वो उससे वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी को, आपके बीइंग को हेल्प करता है ना. तो जब हम हीलिंग भी कर रहे हैं, तो अभी हम जेम स्टोन तो नहीं लेने वाले, बिकॉज जेम स्टोन्स कम्स वेरी एक्सपेंसिव. तो हम क्रिस्टल से काम करने वाले. क्रिस्टल्स इज अगेन नेचर से ही आया है, और वैसे ही वो हमारे अंदर हेल्प करेगा. ओके, सो
इधर तक क्लियर है? इधर तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, नहीं तो आई विल मूव फॉरवर्ड। किसी को पूछना है? ओके, परफेक्ट। ओके, so now going forward to the other thing. तो प्लैनेट जैसे मैंने बताया हमारे अंदर है ही, वो काम कर ही रहा है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू आस्क यू, अगर आपके बॉडी में आपको टायर्डनेस लग रहा है, एनर्जी कम है, तो दैट मीन्स क्या चीज की कमी हो रही है? कोई बोलेगा मैं मैम में तो थक थक लेकिन मैं टायर्ड ही रहता हूँ, मुझे एनर्जी नहीं लगती, बहुत डिप्लीटेड एनर्जी लगती है। मतलब क्या उसमें कम है? एलिमेंट कम है, सन की एनर्जी, राइट? फायर एलिमेंट। सन कहीं ना कहीं उनकी कम आ रही है करके। हाँ, तो ऐसे अभी आप आगे देखोगे तो उसका मैं क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ। लास्ट डे आई एम गोइंग टू आस्क सो दैट एवरीबॉडी इज क्लियर कि क्या करना है हमें, है ना? तो खैर अभी हमारा सेकेंड डे, बट वी विल लर्न, है ना, एवरीथिंग। तो जैसे मैंने बोला प्लैनेट्स की वो काम कर रहा है हमारे अंदर, है ना? तो नाउ देर इज अ चार्ट जहां पे इतना ब्यूटीफुल है ये कि मंथ वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मंथ वाइज ट्रेडिशनल उसके स्टोन्स है। तो जैसे जनवरी का गार्नेट, अभी हम मार्च चल रहा है तो मार्च का ब्लड स्टोन है। अप्रैल का क्या है? डायमंड है। नाउ वी कैन नॉट कीप डायमंड, सो व्हाट इज द नेक्स्ट दैट वी कैन यूज? वी कैन यूज ओपल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चार्ट है जिसमें आप मंथ वाइज कौन सा क्रिस्टल आपको यूज करना है और करना है। ओके, नाउ ये तो फॉर एग्जांपल हम अपने आप के लिए करने के लिए बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई पर्सन आया, उसने बोला कि मुझे मैम हीलिंग चाहिए और आई एम नॉट फाइन। ओके, तो आप जो उनका डेट ऑफ बर्थ तो लोगे ही, तो उससे आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि उनके लिए कौन सा स्टोन काम करने वाला है, बिकॉज मंथ वाइज ऑलरेडी चार्ट है आपके पास। तो व्हाट यू विल डू इज, आप बहुत सिंप्लीफाई करोगे अपने लाइफ को और इजी तरीके से करोगे। मंथ वाइज देखोगे कौन सा स्टोन है, मतलब कौन सा क्रिस्टल है। डे वाइज एवरी डे के भी अलग क्रिस्टल्स है, दैट आई विल टीच यू आगे जाके। तो कहने का मतलब है हम जो कॉस्मिक एनर्जी हम लेने वाले अपने शरीर में, और हम हील अपने आप को भी करने वाले हैं, मगर इसको और नेचर और प्रकृति का हेल्प लेते हुए हम मोमेंटम कर रहे हैं, हम उसको मल्टीफोल्ड्स कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप एक हीलिंग कर रहे थे ओनली 5%, नाउ यू टू डू इट फॉर 1000%, मतलब उतना लेवल पे आप कर रहे हो। ओके, तो आपको हीलिंग भी फिर कम लगेगी, आप बहुत अमेजिंगली क्लीन कर पाओगे। ओके, तो जैसे मैंने बताया एवरी मंथ का एक अलग अलग चार्ट है। ओके, और मंथ के साथ साथ ओके देर इज हमारा अलग अलग कलर्स है। सन के अलग कलर है, रेड है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कलर कौन सा? उनका रेड है। मून का क्या है? ऑरेंज है। तो फॉर एग्जाम्पल समबडी इज रियली बैड, मतलब उनकी तबीयत खराब है और उनको चाहिए, और आप यहाँ से हीलिंग भेज रहे हो, आपने अपना एक चार्ट बना लिया कि मेरे को अभी ये मंथ, ये डेट, ये क्रिस्टल, ये ऐसे करना है ना? तो वो बाइफिकेशन आपने करा। तो आप उन जो आपका पेशेंट होगा या आपका जो पर्सन होगा, उनको आप एडवाइस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उनके पास एनर्जी कम लग रही, तो यू कैन टेल देम कि आप रेड पहन के बैठना, मैं आपको यहाँ से हीलिंग भेजूंगी। तो दैट विल वर्क इन डबल इम्पैक्ट। ओके, तो ये तो हो गया इसका। ओके, नाउ कमिंग टू हमारा रूलिंग प्लैनेट जो है, अलग अलग करके उसके जेम स्टोन्स है, उसके मेटल्स भी है। तो मेटल्स कौन से? गोल्ड होने चाहिए, 5 धातु होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए या गोल्ड होना चाहिए। तो वो आपको अकॉर्डिंगली, और कौन से डे में पहनना है, कौन सी रिंग में पहनना है, मतलब इतना डिटेल, इतना डेप्थ है करके। मगर हम इतने डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, हम अपनी लाइफ को सिंपल एंड इजी करेंगे। ओके, तो नाउ एवरी डे देर इज अ डिफरेंट प्लैनेट। अगर आपने देखा होगा
लोग बोलते हैं गुरुवार जो है वो गुरु का दिन होता है, उस दिन हमें गुरु को पूजना चाहिए, जुपिटर का दिन होता है, राइट। तो और उस दिन का कलर भी निर्धारित है कि येलो पहनना चाहिए आपको, है ना। तो ये सब कलर्स किसने बनाए, मतलब ये हमारे जो विद्वान थे उन्होंने बहुत रिसर्च कर लिया था और उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग करी थी करके। तो हमारी 7 चक्रस में हर एक का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, और जब आप उसको आगे आगे मैं चक्रस के बारे में बोलूंगी देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो डे वाइज भी है। अभी फॉर एग्जांपल किसी को एनर्जी लो है, तो आप क्या कर रहे हो, सन का क्या है, रेड कलर, तो आप उनको बोलोगे रेड कलर पहनना। आप कौन सा स्टोन यूज करोगे, आप अपने चार्ट में देखोगे कि ओके सन का कौन सा था, ओके सन का 1 सेकेंड इधर ही, okay. हाँ, सन का जैसे उनको धातु कौन सा पहनना है, गोल्ड धातु पहनना है, ओके ओके। देन आपको उसका स्टोन क्या है वो आगे आएगा, आगे इसमें आएगा, सॉरी, ओके। तो सन का स्टोन इज एम्बर, ओके। आपको एम्बर वाला स्टोन यूज करना है। तो बेसिकली आपने अपना चार्ट बना लिया कि ये अलग प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट से ये चीजें ऑर्गन्स एसोसिएटेड है, इससे ये वाले बिहेवियरल सेट एसोसिएटेड है, इसके साथ में इसका कलर ये है, इसका ये क्रिस्टल ये है। तो जब भी आप किसी को पूछोगे यू विल बी एबल टू जूम डाउन कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, देन यू विल हैव अ टोटल क्लैरिटी कि मुझे ये चीजों के साथ में उनको हील करना है और ये वाला क्रिस्टल ग्रिड बनाना है, सो दैट आई कैन गिव द हीलिंग, क्योंकि वो जल्दी से रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि उनका सिस्टम इज वर्किंग इन दैट मैनर। द सिस्टम इज नॉट वर्किंग द वे वी वांट, राइट। तो वो फिर वो रिसीव करने के लिए भी उनके लिए इजी हो जाएगा, ओके। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऑन दिस, ओके। तो जैसे मैंने बताया, फिर वैसे ही हमारे बीज मंत्र है ना। बीज मंत्र आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, बट फिर भी मैं वापस से बताऊंगी, है ना। तो हमारा रूट चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम, LAM, लम। मगर लम बोलना कैसे, लम, जो मकार है उसको लंबा करना है, ओके, वैसे करना, वैसे वम रम यम हम ओम, ओके, वैसे ही हमें करना है। तो नाउ वो यहाँ तक क्लियर है। इफ एवरीबडी इज क्लियर देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू मेक अ क्रिस्टल ग्रिड फॉर हीलिंग, फॉर मेडिटेशन एंड फॉर टिबेटन साउंड। मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको कैसे बनाना, क्लियर एवरीथिंग। मैम थोड़ा चार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है। मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। क्लियर, चल आई गो हेड। मैम मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। कांट क्लियर, ओके परफेक्ट। चलो अभी लेट्स गो आगे। तो अभी नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू मेक अ क्रिस्टल ग्रिड, ओके। सो क्रिस्टल ग्रिड बहुत सारे तरीके से बनते हैं, बहुत मतलब उसका कोई वो ही नहीं है। तो जैसे कल मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास वो सर्कल है, राइट, क्रिस्टल ग्रिड बना हुआ है। सपोजिंग यू डू नॉट हैव, आप इंटरनेट से ये फ्लावर में आप लोग को भेज दूंगी चाहिए तो, नहीं तो आप इंटरनेट से फ्लावर ऑफ लाइफ, श्री यंत्र एंड चक्रस वाला आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको हैंडमेड पेपर में मतलब उसको प्रिंट आउट लेना और हैंडमेड पेपर नहीं तो कार्डबोर्ड में आप उसको चिपका देना। आप जरूरी नहीं है इसको ये गत्ते में ही होना चाहिए। आप इवन एक कपड़ा जो है, जो कॉटन कपड़ा है, उसके ऊपर भी आप रख के इसको यूज कर सकते हो। मगर ये वाला खाली एक्सक्लूसिव इसी के लिए होगा, इसमें और कुछ बाकी चीजें नहीं करनी है, एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। मतलब ये दिस विल बी ओनली यूज्ड फॉर हीलिंग, ओके। नाउ जब क्रिस्टल ग्रिड आप बनाना चालू करोगे तो पहले आई वांटेड टू शो यू फोटोग्राफ सो दैट यू अंडरस्टैंड, ओके।
तो इन्होंने क्या किया है, अभी यहाँ पे सेंटर में एक क्रिस्टल है, फिर दूसरा क्रिस्टल है, फिर तीसरा क्रिस्टल है, एंड देन दे हैव मेड अ सर्कल लाइक दिस. ये विदाउट सेक्रेट ज्योमेट्री, बगैर सेक्रेट ज्योमेट्री भी बना सकते हो आप. ओके, मगर आइडियली अगर आपके पास है तो सेक्रेट ज्योमेट्री इट वर्क्स, क्योंकि वो फ्लो ऑफ एनर्जी हेल्प करती है. ओके, तो ये अगेन इधर ये सेम अलग टाइप का है. ओके, नाउ ये तीसरा मेथड है कि वहीं पे उन्होंने बहुत बड़ा वाला क्रिस्टल सेंटर में रखा है, और सेंटर के नीचे अगर आप देखो देयर इज चिट. चिट लिखी हुई है कुछ, तो जो मैनिफेस्टेशन करनी है या हीलिंग करनी, तो ये बड़े वाले क्रिस्टल के नीचे एक छोटा सा चिट रखी हुई है. ओके, और बाहर वैसे ही उन्होंने क्रिस्टल ग्रिड बनाया हुआ है. ओके, अभी ये हो गया चक्रस का. अगेन चक्रस के 7 चक्रस रखे उन्होंने, ये इस तरह रखा है, श्री यंत्र में सेंटर में रखा है, और उन्होंने पूरा ये सर्कल बनाया. नाउ गोइंग टूवर्ड्स अदर थिंग, श्री यंत्र पे ही उन्होंने क्रिस्टल रखा है बड़ा वाला, और बाजू में बड़े बड़े वाले चंक रखे. ओके, इधर बीच में जो पेंसिल आती है क्रिस्टल की, उन्होंने क्रिस्टल की पेंसिल रखी है, एंड देन ये प्लेसमेंट करा. ओके, नाउ गोइंग टू आगे वाला थिंग, तो ये मेटाट्रॉन बोलते हैं ये वाले सेक्रेट ज्योमेट्री को. तो मेटाट्रॉन में उन्होंने ये अलग अलग क्रिस्टल ग्रिड्स रखे और ये बनाया. ओके, और सेम वाइज इधर किया. तो नाउ इफ यू विल सी कि सेक्रेट ज्योमेट्री बहुत सारे टाइप के. सेक्रेट ज्योमेट्री जो नंबर 1 जो फ्लावर ऑफ लाइफ है, पूरी प्रकृति में हर चीज फ्लावर ऑफ लाइफ से ही चलती है. मैं अगर आपको सनफ्लावर का फोटो भेजूंगी या कोई फूल का सेंटर का आप फोटो देखोगे, वो फ्लावर ऑफ लाइफ की तरह ही है. ओके, तो आप देखना उसको. जो मेटाट्रॉन क्यूब जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत हीलिंग के लिए हेल्प करता है. देन श्री यंत्र तो आपको पता है, शिवन शक्ति और युवा एनर्जी हमारे अंदर ही है, और वैसे ही फ्लो कर रहे हैं हम. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये सारे क्रिस्टल्स अगर आप देखोगे, तो ये आप अभी मैं ना अपना कर्सर मूव करके बताऊंगी. ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये एक ट्राइंगल हुआ, 1 ट्राइंगल हुआ, राइट. मतलब इस सेंटर से 1 हुआ, फिर ये 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हुआ है ना. तो जब आप क्रिस्टल सेट करोगे, तो नॉट नेसेसरी 6, आप 5 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, दैट चॉइस लाइज विद यू. तो सेंटर से आपने आप बाहर किया और ये किया. ओके, अभी ये क्रिस्टल ग्रिड करना कैसे, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी. ओके, तो नाउ अभी आपने पूरी क्रिस्टल ग्रिड बना दिया, और क्रिस्टल ग्रिड बनाने के बाद में आपको लगा कि चलो आज का तो मेरा काम हो गया, अभी मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ. तो वो जो क्रिस्टल ग्रिड है उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसको उसके ऊपर या तो पिरामिड, पेपर का पिरामिड बना सकते हो और वो रख सकते हो, नहीं तो आपको वो जो ग्रिड बनाया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डाल के जाना है. या तो आप कोई टब ले लो और जो इतना बड़ा होगा कि वो क्रिस्टल ग्रिड के ऊपर आ जाए. ओके, सो ईदर ऑफ द वन, दैट इज योर चॉइस, व्हाट सूट्स यू. मगर वो क्रिस्टल ग्रिड अगर आपने सोचा कि मैं ये सेम क्रिस्टल ग्रिड, सपोजिंग यू वांट टू यूज दैट सेम क्रिस्टल ग्रिड फॉर 21 days, तो एवरी टाइम यूज करने के बाद में उसको ढकना है. एवरी टाइम यूज करने के बाद ढकना है. ओके, अगर आप उसको ढकोगे नहीं तो इर्द गिर्द का एनवायरमेंट की, बिकॉज वो स्टोन है, वो अट्रैक्ट करेगा, वो पुल करेगी एनर्जी. तो आपको इसके लिए उसको कवर करना है और उसको क्लोज करना है. नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आज मैंने किया, अभी मैं नहीं करने वाली हूँ, तो उसको फिर कैंसिल करना है. कैंसिल करके वो पूरा क्रिस्टल ग्रिड को निकालना है, उसको पूरे को अच्छे से सॉल्ट वाटर में धोना है और उसको अपनी जगह में रख देना है. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. ओके,
नाउ गोइंग अगेन ऑन द क्रिस्टल ग्रिड, तो जैसे मैंने बोला पिरामिड आप अपने पेपर से भी बना सकते हो, चार्ट पेपर से भी बना सकते हो और उसको भी रख सकते हो। ओके, तो ये सब चीजों पे प्लीज पैसे मत खर्चे करो, पहले करके देखो कितना इम्पैक्ट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है क्या है, देन डू इट, डोंट इन्वेस्ट, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट इन्वेस्ट। ओके, क्रिस्टल्स तो हार्डली कुछ आएंगे, वो ले सकते हो आप। ओके ओके, नाउ ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये 1 ट्रायंगल हुआ है ना, 2 ट्रायंगल हुआ। अभी मैं बताऊंगी कैसे इसको ग्रिड्स को कैसे करना है। ओके, ऐसे ही और भी दूसरे सेक्रेट ज्योमेट्री है जिसपे हम सेटिंग करते हैं। तो वापस से सेम 1 सेंटर में है और वापस से उसको वही ट्रायंगल की तौर में आपको उसको वो करोगे। ओके, तो वैसे आप बनाते जाओगे, तो 1 से 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ऐसे करके आपका बनता जाएगा। सेम वाइज इसका भी है। ओके, तो अभी आप लिख सकते हो कि क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनाना है। ओके, तो कल मैंने बताया था घर कैसे साफ करोगे, आप कैसे बैठोगे और कैसे आप अपनी अपना मतलब ऑल्टर बनाओगे और आप वेलकम करके आप कैसे स्टार्ट करोगे। अभी हम सबसे पहले क्रिस्टल ग्रिड बनाना सीख रहे हैं, सो दैट हम बैठे, हमने क्लीन किया अपना रूम, तो वी विल राइट द स्टेप्स। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक में अभी आप लिख लो। ओके, तो ये क्रिस्टल ग्रिड आप हीलिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए या मेडिटेशन के लिए, ईदर ऑफ द थिंग, या कुछ और चीज के लिए भी करना है आप कर सकते हो। ओके, तो अभी फर्स्ट थिंग हीलिंग के लिए आप कर रहे हो तो ओके, तो हीलिंग के लिए अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्लीन करना है, एरिया आपको साफ करना है। ओके, साफ करने के बाद में आपको उधर एक अच्छा सा बी वैक्स कैंडल नहीं तो दिया लगाना है। फिर आपको इंश्योर करना है आपकी चंद्र नाड़ी ऑन है, मतलब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल हैज टू बी ऑन। जब भी आप हीलिंग करोगे आपको चंद्र नाड़ी ही लगेगी, आप सूर्य नाड़ी में नहीं कर सकते हो, सूर्य नाड़ी में बहुत एग्रेसिव एनर्जी जाएगी आपकी, तो यू हैव टू डू इन चंद्र नाड़ी ओनली। शांत पे बहुत पीसफुल में रहना है। ओके, अगर चंद्र नाड़ी नहीं ऑन है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। अगर चंद्र नाड़ी ऑन नहीं है तो राइट हैंड के नीचे आपको हाथ ऐसे दबा के रखना है, देन ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो आपको अपने पाँव को दबाना है, मतलब आपका जो फुट है वो दूसरे फुट पे रखना है, नहीं तो आपको अपना नी जो है उसको फोल्ड करना है, ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन होगा। वो भी नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में आप बेड पे लेट जाना खाली 5 मिनट्स या 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में आपके लेफ्ट चंद्र नाड़ी जो है वो ऑन हो जाएगी और वो चंद्र नाड़ी से फिर आपको अपने पे काम करना है। ओके, तो चाहे ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, हर चीज। अभी जब आप चंद्र नाड़ी कर रहे हो तो आप यूनिवर्स के सिंक में काम करे जा रहे हो। ओके, तो चंद्र नाड़ी आपने ऑन किया, दिस इज पॉइंट नंबर 3। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है, नंबर 4। नंबर 5 इज आपको चैंट करना है 11 टाइम्स एंड अपने बॉडी को एक गोल्डन बॉल जैसे बनाना है। ओके, मतलब आपके फुल बॉडी में गोल्डन बॉल जैसे अभी आप आ गए हो, और फिर आप दूसरे को हील कर रहे हो या आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, हार्ट में आई और अपने हाथ पे और अपने पूरे शरीर में फ्लो कर रही है। ओके, तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर क्या था, आई थिंक 5, राइट। ओके, तो आपने ओम चैंट करा, चाहे इसको आप ये कर दो 4th नंबर में चैंटिंग ओम एंड अपने आप को गोल्ड बॉल पे अंदर करना। 5th पॉइंट जो है, ऐसे जगह बैठना है जहाँ पे हवा आ रही है, जहाँ पे हवा फ्लो कर रही है, क्योंकि जब हवा फ्लो करे, फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे खिड़की है सामने, तो ऑटोमेटिकली जब आप हीलिंग भेजोगे
तो हवा से वो और मोमेंटम पे हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में। आपकी वो हीलिंग जो है वो फास्टर स्पेस में, वो स्पेस में जाते हुए, यूनिवर्स में जाते हुए आपको हेल्प करेगा। सो सिट इन अ प्लेस वेयर एयर इज ब्लोइंग। ओके, नाउ आपको जो है अभी एक क्रिस्टल आपको ऐसे बनाना है जो कि वो आपका पेंसिल हो गया। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल ये, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया और इसको मैंने पेंसिल बनाया कि ये मेरा एनर्जाइजिंग पेंसिल है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने फिंगर से भी कर सकते हो, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी हमारे इंडेक्स फिंगर से भी बहती है, मतलब हर फिंगर्स में से बहती है। बट अगर क्रिस्टल होगा तो वो थोड़ा बेटर आपको हेल्प करेगा। नहीं है तो फॉर दैट मैटर कोई बात नहीं। आप एक्चुअली अगर आप कभी कोई रिवर साइड जाओगे तो रिवर साइड में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स मिलते हैं, तो वो वाला स्टोन लेके भी आप उसको पेंसिल बना सकते हो अपना। मतलब एक स्टोन देख लेना जो ऐसे टाइप का होगा करके, है ना। तो मतलब मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको पैसे ना खर्चे करने पड़े तो वो वाले ऑप्शंस भी कर सकते हो। तो उसको भी सेम कल बाउल्स और हमने क्रिस्टल कैसे देखा, 21 डेज चार्ज करना है, ओके। चार्ज करने के बाद में अभी मैंने इसको बना लिया है, मेरा क्या बनाया मैंने, पेंसिल। तो पेंसिल को इसको मैंने लिया, 21 डेज मेरा चार्ज हो गया बाउल के साथ। फिर मैं इसको अपने हाथ के बीच में रखूंगी और मैं इसको बोलूंगी कि यू आर दी एनर्जाइजिंग पेंसिल via which I am going to charge my crystals। आपको खाली ये बोलना है और उसको चाहिए तो आप जब ओम चैंट करोगे तभी से आप अपने हाथ में रख के ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, तो ये तो अभी इसका हो गया कि आपने पेंसिल बना लिया। ओके, नाउ पेंसिल बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन देखनी है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, या आपको ग्रुप हीलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल कल आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे जन हो गए और उन्होंने बोला कि मैम मेरे को हीलिंग चाहिए। ओके, कांट सी एनीथिंग। ओके, कैन यू सी ईशा नाउ? ओके, तो ऐसे लेना है और आपको इसको अपने हाथ पे रख के इसको ऐसे होल्ड करते हुए आपको बोलना है। ओके, क्लियर ईशा? ईशा, एम आई ऑडिबल? ओके, मैं आगे, या ओके, परफेक्ट। सो नाउ यू कुड सी, अच्छा कैन यू सी नाउ? आपने ये क्रिस्टल लिया, इसको आपने पेंसिल बनाया और पेंसिल बनाते हुए आपने इसको अपने हाथ के बीच में रखा और ऐसे रखा, एंड देन यू सेड आई एम मेकिंग यू द क्रिस्टल पेंसिल via which I am going to charge the crystal grid। आपको खाली ये बोलना है। But can you see now? But can't see. Are you able to see, Isha? No. Okay, but Mukesh ji, मैं दिखाई दे रही हूँ? I think something's wrong with your Zoom. I think you will have to log out and then log in. Because even Meenakshi is able to see. Okay, so we'll wait for some time by the time she logs in. So crux of the story is कि आपने एक क्रिस्टल ले लेना है और उसको बोलना है, उसको अपने हाथ पे लेना है और उसको बोल देना है। Now, okay, so Isha, are you able to see now? Yeah, okay, perfect. So आपने एक लिया crystal in the center and then you hold it in your hand, you keep your other hand on top of it and say, I am selecting you as a crystal pencil via which I am going to charge the crystal grid.
सो ये आप किया और इसके बाद में आपने ओम चैंटिंग कर ली 11 टाइम्स. ओके, सो नाउ योर पेंसिल इज रेडी. तो आपका पेंसिल अभी बन गई है एंड वाया दिस पेंसिल यू आर गोइंग टू चार्ज नाउ द ग्रिड. ओके, अभी ग्रिड कैसे, तो अभी मैंने स्टेप्स कहाँ तक पहुंचे थे? स्टेप्स आई थिंक आई हैड स्पोकन टिल 8, राइट? हाँ, तो ओके. सो अभी मैंने ये क्रिस्टल ग्रिड बना लिया, पेंसिल बना लिया, मैंने पेंसिल बना के रेडी रखी है अभी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू ऑन अ चिट यू विल राइट जो भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पंकज स्टेज इन दिल्ली, उसको हीलिंग चाहिए, क्या चीज की हीलिंग चाहिए, लिवर की चाहिए, XYZ जो भी कुछ है, और उसके लिए जो भी है आपने वो चिट किया. टुमारो फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जनों को हीलिंग भेजनी है, तो हर एक का चिट बनाओगे आप. वो स्क्वायर जो डिस्पोजेबल वाले जो आते हैं स्क्वायर वाले वो लेने, उसके ऊपर आपको लिखते जाना है. फॉर एग्जाम्पल देर आर 5 पीपल हु सेड मैम आई नीड हीलिंग, तो आप वो 5 जनों के लिए चिट लिखोगे एंड एक A4 पेपर ले लोगे एंड वो A4 पेपर में यू विल राइट कि हीलिंग किसके लिए, मतलब राहुल बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली स्टेइंग हियर, और उसके लिए हीलिंग क्या है, एंड उसके लिए जो अफर्मेशन होगा वो आपको ये A4 पेपर में लिखना है. चिट पे आपने अलग लिखा, A4 पेपर में आपने अलग रखा. ओके, नाउ दिस A4 पेपर यू विल फोल्ड इनटू 4 पार्ट्स. आपने 1 फोल्ड किया, सेकेंड फोल्ड किया, सेकेंड तक ठीक है. ओके, और अगर आपको और करना है तो एंटायरली योर चॉइस, बट 2 इज इनफ. ओके, आपने वो आपने छोटे पेपर को फोल्ड किया और अभी जो सेंटर में जो हमारा क्रिस्टल है उसके नीचे वो चिट रखोगे आप. ओके, दिस इज व्हेन यू आर सेंडिंग इट फॉर अदर्स. मगर आप अपने लिए कर रहे हो, आई एम हीलिंग माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट माई इंटेंशन कि आई एम हीलिंग वॉट, मतलब मैं क्यों हील कर रही हूँ, क्या मेरा रीजन है. तो यू विल राइट इन दैट चिट and for yourself and you will close and you will keep. Then you don't need the A4 paper because you know आपको क्या बोलना है, but फिर भी आपको लगता है कि नहीं I might forget, so let me write affirmations. तो आप अपने A4 पेपर में खुद के लिए भी affirmations लिख सकते हो. ओके, नाउ जैसे मैंने बोला ग्रुप हीलिंग कर रहे हो तो आपने 5 जन के लिए 5 जन के नोट लिखे, फोल्ड किया एंड यू प्लेस्ड इट अंडर द सेंटर वाला क्रिस्टल. ओके, अभी सेंटर वाला क्रिस्टल के बाद में आपने उसके नीचे प्लेसमेंट कर दिए. द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आई थिंक पॉइंट नंबर 9. ओके, आपका जो इंटेंशन है और हार्ट है वो प्योर करते हुए ही आपको लिखना है. तो ऑलरेडी आपने चंद्र नाड़ी ऑन करी थी तो उसी में आप लिख रहे हो. ओके, नाउ अभी आपको लिखना कौन से कलर पेन से है? हील कर रहे हो तो ग्रीन कलर पेन, हील है तो आपको ग्रीन कलर के पेन से ही लिखना है. एंड आइडियली हीलिंग आप खाली ग्रीन पेन ही यूज करो, दैट इज द बेस्ट फॉर यू. ओके, फॉर ईच वन ऑफ यू. तो ग्रीन का एक अलग एनर्जी होती है. तो राइट विद अ ग्रीन पेन और आपने लिख लिया. अभी आपने सेंटर वाले में आपने रख दिया करके. सो नाउ इफ यू आर हीलिंग फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ग्रिड बनाना चालू करना है. ओके, सो नाउ आई विल शो यू दी जो क्रिस्टल ग्रिड का एक फोटो मैं आपको बताती हूँ, जिसके नीचे स्टोन के नीचे था ना, वो मैंने एक फोटो बताया था. विच साइड डू वी हैव टू फोल्ड टुवर्ड्स, वो हमारी तरफ. द फोल्ड आप अपनी तरफ करोगे और फिर आप लेफ्ट टू राइट करोगे. हर चीज क्लॉकवाइज ही होने वाली है. हमारे तरफ फोल्ड होगी, एक्सटर्नल नहीं जाएगा. ठीक है, एक्सटर्नल कब जाएगा? जब आपको मैनिफेस्ट करना है वो अपने पास आएगा. जब वो आपको रिलीज करना है, निकालना है, तो वो फोल्ड उल्टा होगा, वो दूसरी तरफ जाएगा. ओके, क्लियर. नाउ अभी आपने ये वाला सेंटर वाला देखा, सेंटर में देयर इज अ चिट, नीचे अंदर चिट रखी हुई है. ओके, सो लेट मी शो यू. इसके इसके वायर,
ओके, तो ये वाले के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ओके, तो नाउ यू विल सी ये वाला, आई इज माय कर्सर विजिबल, माय कर्सर इज इट विजिबल? ये बीच में उन्होंने पिरामिड रखा है, ओके। आइडियली सेंटर में पिरामिड ही रहना चाहिए, ओके। अगर पिरामिड नहीं है तो बड़ा चंक ऑफ क्रिस्टल जो है वो सेंटर में रहेगा। वो अगर नहीं है तो जो पेंसिल जैसी अलग और क्रिस्टल्स आपके पास है तो वो आपको खड़ा करना है, ओके। सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई एम सेइंग। या तो आपके पास, या तो आपने सेंटर में ऐसे रखा है, ये वाला क्रिस्टल रखा है, ओके। नहीं तो आपका चंक है तो बड़ा वाला क्रिस्टल रखा है आपने, नहीं तो आपने पिरामिड रखा है। पिरामिड इज द आइडियल, जो सब में से सबसे बेस्ट पिरामिड है, और कुछ भी नहीं रखोगे तो बेस्ट है, ओके। तो सो ओके, सो आपने बीच में रखा ये, और नहीं तो आपने पिरामिड रखा। सो पिरामिड इज द आइडियल, आपने बीच में पिरामिड रखा। एंड नाउ यू विल स्टार्ट मेकिंग द ग्रिड। तो ग्रिड को आपको कैसे रोटेट करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये पिरामिड है, पिरामिड के बाद में इन्होंने स्टोन्स रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इन द डायग्राम, और ये वाला, ओके, ये वाले डायग्राम में, तो आपको क्या करना है, सेंटर से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। मतलब कि इधर से ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे घूमेगा, वो उल्टा नहीं घूमने वाला है, वो क्लॉकवाइज। सारी चीज का ध्यान खाली यही रखना है, क्लॉकवाइज होगा, हर चीज क्लॉकवाइज होगा, ओके। तो आपने सेंटर से आपने अपना लिया, और अभी आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेट ले ली, प्लेट में आपने क्रिस्टल्स रख लिए। अभी क्रिस्टल्स रखने के बाद में आपने जो पेंसिल बनाई थी, मैंने ये पेंसिल बनाई थी, राइट। अब ये पेंसिल मैं सेंटर में लूंगी, सेंटर, और मैं सेंटर से मैं उसको ऐसे ट्राइंगल बनाती जाऊंगी, 1, ओके। ये मतलब ऐसे 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ओके। ऐसे ये सारी क्रिस्टल ग्रिड में बोलना क्या है पीछे मैं वो बताऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए मैं नंबर्स बता रही हूँ, ओके। तो आपने उसको ट्राइंगल करके आपने वो, नाउ व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इज, आप उसकी फ्लो ऑफ एनर्जी चालू कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो वो क्रिस्टल ग्रिड बनाते जा रहे हो, और आपको पीछे बोलना है, जो कि मैं अभी बताऊंगी। ऐसे आपको 21 टाइम्स आपको रोटेट करना है। जो आप ये कर रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, ये रोटेट होगा ऐसे सर्कल करते करते 21 टाइम्स वो सर्कल में घूमेगा, ओके। नाउ हाउ डू आई नो कि 21 टाइम्स कितना टाइम लगने वाला है, हाउ विल आई रिमेम्बर? तो आपको अपना टाइम सेट करना है, ओके। एंड टाइम सेट करके बैठ जाना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। 21 से ज्यादा हो गया चलेगा, 21 से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग टू कीप इन माइंड, ओके। सो नाउ वे अभी पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ओके, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, कि आपने 21 टाइम्स करा, और आप अभी आराम से अपना अफर्मेशन लेके बैठ गए हो, और सामने आप बैठे हो, ये क्रिस्टल ग्रिड आपके सामने है, और आपने अपने ग्रिड बना लिया 21 टाइम्स घुमा घुमा के। और अभी जब आपका क्लोज होगा, तो क्लोज करना चाहते हो तो ये सारे क्रिस्टल्स को आपको अभी इसको कैंसिल करना है, ग्रिड को कैंसिल करना है, क्योंकि वो ग्रिड आपने बनाया है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यही जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, वही ऐसे 6 टाइम करोगे ट्राइंगल में, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कैंसिल करोगे, कैंसिल करते हुए क्लोज करोगे, ओके। दैट इज व्हाट यू विल डू इन दैट, ओके। और जब आप ग्रिड बना रहे हो तो आप बोलोगे, आई एम मेकिंग द क्रिस्टल ग्रिड फॉर हीलिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ओके। आई एम मेकिंग द क्रिस्टल ग्रिड टू हील माई सेल्फ, अगर माई सेल्फ के लिए है,
अगर अदर्स के लिए टू हील अदर्स सो दैट दे आर इन लव पीस एंड हार्मोनी, नहीं तो सो दैट आई एम इन लव पीस एंड हार्मोनी, आपको ये बोलना है। और क्रिस्टल ब्रेड बनाना, जब आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको क्या बोलना है, आई एम कैंसिलिंग द क्रिस्टल ग्रिड टिल द फ्यूचर टाइम, आप कैंसिल करके उसको आपको क्लोज कर देना। ओके, सो ये तो हो गया आपका क्रिस्टल ग्रिड। ओके, नाउ आपका क्रिस्टल ग्रिड बन गया, आपने सामने बैठ गए और फिर आप चाहे साउंड लो, चाहे आप अफर्मेशन लो, चाहे आप बीज मंत्र बोलो, चाहे आप बेल का यूज करो, चाहे आप रेकी करो, चाहे आप प्राणिक करो, तो ये आपकी हीलिंग को हेल्प करेगा। आपने अपनी चंद्र नाड़ी ऑन करी, उससे हेल्प ली, आपने एयर से हेल्प ली, आपने क्रिस्टल ग्रिड से हेल्प ली, साउंड, एक्सटर्नल साउंड, अपने अनहद की अलावा भी अपने हमारी जो इतना ब्यूटीफुल साउंड है उसके अलावा भी हमने चीज लेके हमने हीलिंग करी। ओके, तो अभी जब आप किसी और को हीलिंग कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, कौन सा दिन है, विच डे इट इज। ओके, वो डे का क्रिस्टल कौन सा है, दैट इज 1। मंथ का क्रिस्टल कौन सा है, 3। प्लैनेट का कौन सा क्रिस्टल है, वो। ओके, 4th पॉइंट इज जिस पर्सन को आप कर रहे हो, तो आप ये तो आप जब अपने लिए कर रहे हो, जब आप किसी और के लिए कर रहे हो तो सेम आपको समझना है कौन सी दिन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने रिक्वेस्ट किया, वो थर्सडे था, तो दैट मीन्स वो येलो है, राइट। तो उस दिन आपको गुरुवार का दिन है, तो आपको कपड़े भी वैसे वो कलर के पहनोगे तो आपको हेल्प करेगा, मतलब it will intensify the entire healing process for yourself as well as for the others। और उनको आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो वो दिन का क्रिस्टल आपको सामने रखना है, वो महीने का क्रिस्टल, फॉर एग्जाम्पल किसी और के लिए कर रहे हो तो वो कौन से मंथ में बॉर्न है, वो वाला क्रिस्टल आपको सामने रखना है, और ये महीने का भी क्रिस्टल आपको आगे रखना है, क्योंकि यू आर वर्किंग इन दिस मंथ इन दिस डेट, राइट। और फिर आपको प्लैनेट वाइज अभी उनको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उनको कौन सी प्लैनेट की कौन सी क्रिस्टल की एनर्जी कम है उनके अंदर, तो वो लेते हुए आपको रख के, और उसके आगे आपका क्रिस्टल ग्रिड होगा और आपको फिर उनको हीलिंग करनी है। तो आप मंत्र यूज करो, ओम करो, वर्ड्स लो, अफर्मेशन लो, सिंबल्स लो, यंत्र लो, सीक्रेट ज्योमेट्री लो, टिबेटन बाउल, रेकी, प्राणिक, हर चीज इसके साथ में आप कर सकते हो। और ये आपकी हीलिंग नॉर्मल हीलिंग नहीं है, ये बहुत ही इंटेंसिफाइड हीलिंग है करके। तो जिसको नॉर्मल इंसान को ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ये तो बहुत ही इंटेंसिफाई में काम करेगा, दैट। ओके, तो आप श्री यंत्र भी यूज कर सकते हो, मेटाट्रॉन का जो आकार है, शेप है, वो भी यूज कर सकते हो। और तो ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल ग्रिड का फिट करते हुए। और अभी हम हो गया 9 o'clock, सो वी विल क्लोज फॉर टुडे, बट वील मीट टुमारो। कल हम वापस से हम बेसिकली क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आपको टू स्टार्ट, एंड वो क्वेश्चन है पूरे के पूरे आई विल शेयर विद यू ऑल ऑल्सो, एंड वो से आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या चीजें आपको पूछनी है, एंड देन उसके बाद में आप यू आर रेडी टू गो। किसी और को हील करने से पहले हील योरसेल्फ, अपने आप को हील करना है, अपने आप को अपना घड़ा भरना है, अपना घड़ा भरा होगा देन डू इट फॉर अदर्स, बिकॉज आपकी बैटरी पूरी है और आप करोगे, इट विल हेल्प यू, है ना। तो फर्स्ट हील योरसेल्फ, एंड देन व्हेन यू फील यू आर रेडी टू गो, देन यू स्टार्ट डूइंग इट। ओके, तो ये तो एनीबडी कोई क्वेश्चन है तो आज ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9 हो चुका है एंड विज्ञान भैरवी मेडिटेशन इज ऑन, तो विल कनेक्ट टुमारो, है ना। तो थैंक यू एवरीबडी, थैंक्स। थैंक यू।